बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि शायद आसिफ भाई इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि शो को 18 साल हो जाए, शो बालिग हो जाए तो फिर हम पोपटलाल की शादी भी कर दें। तो अब मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा हमारी सोसाइटी नई बन गई है, तो नया रंग रूप आ गया है। तो अब जो भी रिश्ता आएगा वो मुझे तो देखेंगे ही, साथ में नई सोसाइटी को देखेंगे। तो हो सकता है कि लड़की के सुकन्या के जो भी माता पिता होंगे वो शादी के लिए हाँ बोल देंगे। तो अब शो बालिग हो गया है, शो 18 साल का हो गया है, तो पक्का बहुत जल्द पोपटलाल की शादी हो जाएगी। आंदोलन जारी है, लेकिन आंदोलन तो जब होना होगा तब ज़रूर होगा। लेकिन होपफुल अभी भी है पोपटलाल, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। और अभी ही मतलब पिछले कल और आज में एक नया डेवलपमेंट हुआ है जो कुछ ही दिनों में एपिसोड्स में आप लोगों को पता चलेगा। अभी मैं उसको रिवील नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है और आपको एक बार और आना पड़ेगा। तब हो सकता है आप आएँ और मिस्टर और मिसेस पोपटलाल का इंटरव्यू साथ में लें। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमने की है, वो मतलब लाइफ टाइम मेमोरी की तरह दिल में है। लेकिन अगर आप मुझे एक कोई मोमेंट ऐसा पूछ रहे हैं तो मेरे लिए वो है कि जब बच्चन साहब हमारे सेट पर आए थे और उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिए, उनके मुंह से हमने अपने किरदारों के नाम सुने, या जब हम केबीसी में गए थे तब उनका आशीर्वाद मिला था। ये शायद एक ऐसी मेमोरी है जो लाइफ टाइम साथ में रहेगी कि जिनको बचपन से हम देखते आए थे स्क्रीन पर, उनके साथ हमें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था ईश्वर की कृपा से, आसिफ भाई के बदौलत। तो वो ज़रूर एक बहुत लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। इस सेट की याद बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, हम मतलब पूरा दिन हंसते रहते हैं। इवन जब हम कोई सीन कर रहे होते हैं या सीन की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। अब कोई एक पर्टिकुलर किस्सा याद करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारी ऐसी इस जर्नी में रहा है, उतार चढ़ाव भी कई आए, कई सारे ऐसी मोमेंट्स भी क्रिएट हुए हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, मतलब आपके माध्यम से हमारी ऑडियंस को, कि जब भी किसी मुश्किल दौर में हम आए हैं, पता नहीं ऐसे क्या मिरेकल हुआ इस ज़मीन में, कोई ऐसी ख़ास बात है कि हम उस तकलीफ़ से बाहर निकल आए, उस इशू से हम बाहर निकल आए। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इस सेट में है, इस ज़मीन में है, जिसकी वजह से आज भी हम उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ, जुस्से के साथ शूट करते हैं। जब हम 2008-9 में जब करते थे तब तो शो नया नया था, सारे किरदार नए नए थे, डेवलप हो रहे थे। लेकिन आज भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा एपिसोड बनाएं, अच्छे से अच्छी स्टोरी बनाएं, ताकि लोग जो है वो अपना पर्सनल टेंशन भूल कर हमारे शो को देखकर हंसते रहें। ये आप गलत आदमी से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक मतलब गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा अपना एक फ़्लैट है 2 BHK और सेकेंड फ्लोर पे जहाँ मैं रहता हूँ। बाकी सवाल का असली जवाब आपको आसिफ भाई दे पाएंगे। लेकिन अभी भी जितने लोग हैं वो सभी लोग पोपटलाल के लिए उनका परिवार है। मेरे लिए गोकुलधाम सोसाइटी ही मेरा परिवार है। मेरी जितनी भी भाभियाँ हैं वो मेरी बहनें आज भी मतलब मेरी शादी को लेकर के परेशान है, पोपटलाल की शादी को लेकर परेशान है। आए दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती है, कोशिश करती रहती है कि कहीं से रिश्ता आ जाए। तो मेरे लिए तो मतलब पोपटलाल के लिए तो यही उसका स्वर्ग है जहाँ पर वो दिन रात जीता है। भिड़े और पोपटलाल की नोक झोंक तो बस चलती रहेगी जिस तरह से आज तक चलती आई है। और ये मतलब कैट एंड माउस वाला मामला है कि कुछ भी होता है तो पोपटलाल नुक्स निकालता रहता है भिड़े के काम में और उसे लड़ने के मौके ढूंढता रहता है। लेकिन दोस्ती इतनी अटूट है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर एंड में दोनों मिल जाते हैं। और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर के साथ अलग केमिस्ट्री है। विद सारे किरदारों की आपस में एक दूसरे के साथ अलग केमिस्ट्री है। तो जब वो सीन्स आते हैं तो परफॉर्म करने का भी बहुत मज़ा आता है। अद्भुत, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार है। और मतलब अब ऐसा लग रहा है कि 18 साल हुए हैं और 18 साल इस सेट को अभी और कुछ नहीं होने वाला है। हम इसी तरह से लोगों को हंसाते रहने वाले हैं, इसी तरह से काम करते रहने वाले हैं और नई नई कहानियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आप लोग इसी तरह से आज तक आपने जितना प्यार दिया है उसी तरह से आप हमें प्यार देते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ और किरदार आते रहेंगे, तो मज़े लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।